हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि चेंज कॉलम विथ कांस्टेंट, यानी कि कॉलम के कांस्टेंट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर अब किसी कॉलम के नेम को चेंज कर रहे हैं तो उसके नेम के साथ उसके कांस्टेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, सो अल्टर टेबल कमांड का यहाँ यूज करते हैं हम लोग। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज कॉलम का कीवर्ड, देन पुराने कॉलम का नाम, देन न्यू कॉलम का नाम, और न्यू कॉलम का डेटा टाइप, न्यू कॉलम का साइज, और कांस्टेंट नेम, यानी कि जो कांस्टेंट आप इसमें देना चाहते हो उस कांस्टेंट का नाम। या तो आप यहाँ लिख के, वैसे यहाँ ज़्यादातर नॉट नल लिखा जाता है, देन आप एड कंस्टेंट का नाम। कंस्टेंट नेम एक्चुअली कुछ अलग सा होता है, लेकिन यहाँ मैंने कंस्टेंट नेम इंडिकेट किया है, जैसे कि प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, इन सबको मैंने कंस्टेंट नेम यहाँ कहा है। जबकि देखा जाए तो कंस्टेंट नेम एक कुछ और ही होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए यहाँ जानिए कि कंस्टेंट नेम मतलब यहाँ ये है कि प्राइमरी की, फॉरेन की, या फिर यूनिक की, या फिर नॉट नल। ओके, देन यहाँ आप लिखते हैं कॉलम का नाम। एग्जाम्पल, अल्टर टेबल माई टेब चेंज कॉलम रोल। अब आईडी के नाम से रीनेम हो जाएगा, जिसका डाटा टाइप इंट होगा, इसका साइज होगा 5, और ये नॉट नल रहेगा, और इसको मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में देखते हैं लाइव प्रैक्टिकली, जिससे कि और ये बेहतर तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल टेस्ट आईडी इंट यूनिक की। इसमें देखते हैं, इस टेबल में ये टेबल टेस्ट नाम का एक टेबल था। टेस्ट नाम का टेबल को मैंने डिस्क्राइब किया तो मुझे पता चला कि इसका आईडी जो है यूनिक की है, और नेम में कुछ भी नहीं है, वायर का डाटा, प्रिंटेड डाटा। इस यूनिक को बाद में मुझे अगर कन्वर्ट करना है प्राइमरी की में, तो मैं कैसे करूँगा वह देखते हैं। सबसे पहले आप अल्टर टेबल करेंगे, टेबल का नाम आपका होगा चेंज कॉलम, पुराने कॉलम का नाम आईडी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आईडी की जगह आप लिख सकते हैं STU ID। मैं चाहता हूँ कि आईडी जो है वह STU ID के नाम से जाना जाए। इंट इसका डाटा टाइप, इसका साइज दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 11 ले लेता है। ओके, नाउ यहाँ आप कंस्टेंट नेम लिखेंगे, तो यहाँ कंस्टेंट नेम में लिख रहा हूँ नॉट नल। ओके, यूनिक है पहले से, और नल में यस, यानी कि अभी ये नल है, तो मैं इसको नॉट नल कर रहा हूँ। साथ में मैं एड प्राइमरी की भी करूँगा, प्राइमरी की, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे STU ID। न्यू कॉलम का नाम यहाँ लिखेंगे, ओल्ड कॉलम का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि न्यू कॉलम का नाम लिखेंगे। ठीक है, देन सेमी कॉलन, और इस स्टेटमेंट को आप एंड करते हैं। उसके बाद अगर आप इसको DESC करके देखते हैं इस टेबल को, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो कॉलम था जो कि आईडी के नाम से था, वह रीनेम होकर STU ID हो गया है। इंट डाटा टाइप, इसका साइज जब आपको 10 दिखाई दे रहा है, और नल जो कि पहले यस था, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ दोनों साथ में, आई होप कि दोनों साथ में दिखाई दे। ओके, नल यहाँ यस था, बट नल यहाँ अब नो हो गया है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ नॉट नल किया हुआ है। और की इसका पहले यूनिक था, अब की इसका प्राइमरी की हो गया, बिकॉज हम लोगों ने इसको प्राइमरी की किया हुआ। आप चाहें तो इस प्राइमरी की को यहाँ भी लिख सकते हैं, कॉमा नहीं देना, सिर्फ नॉट नल स्पेस प्राइमरी की, देन कॉमा देना। कॉमा नहीं देने के लिए सेमी कॉमा देकर, सेमी कॉलन देकर इसको खत्म कर देना, एंड कर देना इस स्टेटमेंट को। इस तरीके से आप अपने कॉलम को चेंज कर सकते हैं विथ कंस्ट्रेंट्स। ओके ओके, ये तो एक जनरल सा एग्जांपल है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगा और आसान भी लगा, बट कभी कभी होता है कि ये चेंज नहीं होता है, और बहुत सारे RDBM ऐसे हैं जो चेंज कॉलम कमांड को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ओके, सो इन दिस केस आपको सबसे बेहतर उपाय यही है कि जब आप अपने कॉलम का डिज़ाइन बना रहे हो, रॉ डिज़ाइन, मतलब ब्लैक बोर्ड में बनाते हैं या फिर अपने आप डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं, तो सबसे बेहतर आइडिया यही कहा जाता है कि आप पहले से ही सोच समझ कर टेबल को बनाएं, टेबल के कॉलम को बनाएं, उसके कंस्टेंट को बनाएं, कि बाद में आपको टेबल नाम या फिर उसके कंस्टेंट में कोई मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता ना पड़े, बिकॉज ये काफ़ी महंगा पड़ता है अगर आपका डेटाबेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो। ओके, महंगा पड़ता है मीन्स कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने कॉलम नेम को चेंज कर रहे हैं, कंस्टेंट नेम को चेंज कर रहे हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं क्या कि उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी समस्या होगी इन रियल वर्ल्ड। सो बेहतर यही है कि जब आप अपने टेबल को डिज़ाइन करते हैं तभी आप सोच समझ कर डिज़ाइन करें कि आपके कॉलम का क्या नाम होना चाहिए, उसमें क्या कंस्टेंट होने चाहिए, यानी कि उसमें क्या की डालना है, कौन सा नल बनाना है, कौन सा नॉट नल बनाना है, कौन सा डिफ़ॉल्ट करना है, क्या नहीं करना है, उसी को डिसाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, फिलहाल हम लोग बात करते हैं चेंज कॉलम की। मैं कह रहा था कि चेंज कॉलम तो देखने में भी ईजी लगा,
बट कभी कभी होता है कि चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग प्राइमरी की को यूनिक की में चेंज करना चाहें तो ये इतना आसान नहीं है कि हम लोग चेंज कॉलम और स्टूडेंट आईडी और नया कॉलम का नाम इंट और यहाँ सिर्फ लिख दें यूनिक की तो ये चेंज हो जाएगा। नहीं, इसका सभी का लगभग अलग अलग तरीका है, मतलब अलग अलग टेक्निक के साथ इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सब दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बट जनरली आप इस तरीके से कुछ कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल कीजिए कि कौन कौन से की को आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी की ऐसा होता है जिसको आप चेंज नहीं कर पाते हैं तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आइडिया आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं एक की से दूसरे की में अपने कॉलम को। ओके, सो गाइज मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि चेंज कॉलम पर डिपेंड नहीं रहना। ये ऐसा नहीं है कि चेंज कॉलम आपका वर्क नहीं करेगा, बट चेंज कॉलम आपको वह रिजल्ट नहीं दे सकता है जिसकी आपने उम्मीद की है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में कब बताया कि आप अगर प्राइमरी की को इस सिंटैक्स के थ्रू चेंज करते हैं यूनिक में फिर से, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल मीन्स काफ़ी सारी टेक्निक्स अलग अलग आपको लगानी पड़ती हैं तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी की को आप यूनिक की में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई यूनिवर्सल वे नहीं है जिससे कि आप सारे की को एक दूसरे की में कन्वर्ट कर सकें या फिर चेंज कर सकें। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। और कोई अगर की चेंज नहीं होता है तो ब्लेम नहीं करना है कि आप कर नहीं पा रहे हैं या फिर ये सिंटैक्स गलत है या फिर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है वो गलत है। ऐसा नहीं है सर, सभी के अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।